साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन एक जुक्ति या उपकरण का नाम है, ठीक है। तो किसे कहते हैं, तो इसके व्यवहार के नाम पे परिभाषा है, ठीक है। ये परिभाषा किस तरह से है, कह रहा है साइक्लोट्रॉन, तो कहा जा रहा है कि कोई धनावेशित कण है, कोई धनावेशित कण जैसे अल्फा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जैसे कणों को त्वरित करने में प्रयोग आने वाली जुक्ति या उपकरण को साइक्लोट्रॉन कहते हैं। एक ऐसा उपकरण या जुक्ति जिसका प्रयोग धनावेशित कण जैसे अल्फा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को त्वरित करने में प्रयोग किया जाए उसे हम साइक्लोट्रॉन कहते हैं। अब बात आती है कि सिद्धांत के बारे में। सिद्धांत क्या होता है, तो कहा जा रहा है कि कोई धनावेशित कण को उच्च आवृत्ति के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, उच्च आवृत्ति के चुंबकीय क्षेत्र में दिया जाता है, फिर उसे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, उच्च आवृत्ति के विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है और फिर उसे चुंबकीय क्षेत्र में बार बार गति कराई जाती है। कभी चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र में, कभी विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र में जब गति कराई जाती है लंबवत, तो वह ऊर्जा प्राप्त करके त्वरित हो जाता है। दिक्कत है, काफ़ी त्वरित हो जाता है और ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि धनावेशित कण को उच्च आवृत्ति विद्युत क्षेत्र में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग करके बार बार गति कराई जाती है, तो यह त्वरित होता है तथा पर्याप्त मात्रा में अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। अब आती है बनावट की बातें। तो बनावट पर फोकस करना है कि इसमें डी आकार के, ये जो दिखाई दे रहा है डी आकार के, डी आकार के जो धात्विक कक्षा होते हैं, डी आकार के धात्विक कक्ष, मान लीजिए कास्को का गेंद देखे हैं ना जो खेलते हैं, उसको बीचे ले काट दीजिएगा तो कटोरी जैसा दूगो हो जाएगा। तो ऐसा ही दूगो कटोरी जैसा ही जा है डी आकार, जिसे डीज कहा जाता है। क्या नाम है, डीज। डी एक का D1 है, एक का D2, दो वो है इसलिए डीज कहा जा रहा है। ये दोनों डीजों को जोड़ दिया जाता है उच्च आवृत्ति के चुंबकीय क्षेत्र से, उच्च आवृत्ति के चुंबकीय क्षेत्र से दोनों डीजों को जोड़ दिया जाता है। इसके रिक्त स्थानों में धनावेशित कण को डाल दिया जाता है, अल्फा डाल दीजिए या न्यूट्रॉन डाल दीजिए या प्रोटॉन डाल देते हैं। फिर इसके खाली जगहों में चुंबकीय क्षेत्र आरोपित की जाती है। जब चुंबकीय क्षेत्र आरोपित की जाती है तो D1 जो है, D1 धनावेशित रहता है और D2 का होता है ऋणावेशित। तो D1 धनावेशित है, धनावेशित कोण रखे हैं तो धन धन के बीच प्रतिकर्षण हो जाएगा और D1 से किस में आ जाएगा, D2 में, क्योंकि यह ऋणावेशित है, लंबवत गति करके आ जाता है। फिर जब D2 में आ जाता है धनावेशित कोण तो D1 ऋणावेशित हो जाता है और D2 धनावेशित है, इसमें धनावेशित कोण है, धनावेशित आया हुआ है, तो दोनों प्रतिकर्षण करके चले जाते हैं किस में, D1 में। जिसमें वो जाता है वो धनावेशित कण रहता है और धनावेशित क्षेत्र बन जाता है, और जिससे हटता है वो हो जाता है कौन जी, ऋणावेशित। तो यह क्रिया बार बार होती है, D1 से D2 में, D2 से D1 में धनावेशित कण अभिलंबवत गति करते हैं और अर्धचंद्र आकार का जो है वृत्तकार जिलेबी जैसा दिखाया गया पथ पे गति करने लगता है। और ये पथ पर मान लीजिए यहाँ से इसे गति करना स्टार्ट करे तो गति करते 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 बार बार ये अभिलंबवत गति करते करते जाके विक्षेपण पे पहुंचेगा और विक्षेपण के पास विंडो लगा हुआ है, खिड़की से बाहर हो जाएगा, लक्ष्य तक प्राप्त हो जाता है। ये त्वरित होके कण जो है प्राप्त हो जाते हैं हमें। इसे नाभिकीय अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है इस सब कणों को स्टार्ट करने में। अब आती है कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली भी बोल दिए, बनावट भी बोला गया एक में, ठीक है। अब आते हैं सिद्धांत के बारे में। तो कहा जा रहा है सिद्धांत तो अभी बोला गया कि जब कोई धनावेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विलंबवत और चंद्राकार पे गति करते हैं, ठीक। तो गति करते हैं तो लारेंज बल लगता है। लारेंज बल में कहा जाता है कि कोई धनावेशित कण जो है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में गति करता है तो लारेंज बल लगता है। तो यहाँ पे लारेंज बल से जो मिला हमें अभिलंबवत गति करने वाला बल, तो वह है QVB sin थीटा, ठीक है। तो QVB sin थीटा, तो sin 90 लंबवत है, sin 90 का मान 1 होता है, इस वजह से QVB मिला।
फिर कहा जा रहा है कि आर त्रिज्या वृत्तकार पथ पर गति कर रहा है। यहाँ पे जो है इसकी त्रिज्या क्या मान लिया गया है, आर त्रिज्या वृत्तकार पथ पर गति कर रहा है। तो अभिकेंद्र बल, कोई वृत्तकार गति करिएगा ना तो केंद्र की ओर झुक जाते हैं। अब साइकिलो चलाइएगा ना कहीं मोड़ रोड पे या वृत्तकार गति करिए तो साइकिल आपकी केंद्र की ओर झुकती है, उसे अभिकेंद्र बल कहते हैं, जो mv² क्या होता है, आर। तो देखिए यहाँ पे आर त्रिज्या के वृत्तकार पथ पर गति कराने के लिए अभिकेंद्र बल F' बराबर mv² कौन चीज हुआ, आर। अब ये दोनों बल क्या हो जाएंगे, बराबर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल और अभिकेंद्र बल, दोनों बल क्या हो गए, बराबर। तो यहाँ पे QV भी mv², भी से भी क्या हो गया, कट गया, QB बराबर mv क्या हुआ, आर। एगो भी बचा हुआ है, आर से हम ये गुना कर दिए, QB बराबर क्या हुआ, mv, और आर हमको निकालना है तो QB बटा में चला जाएगा। तो त्रिज्या का सूत्र मिला, ये जो रेडियस है उसका सूत्र मिला mv/QB। आवेश, चुंबकीय क्षेत्र, द्रव्यमान, कोण का और वेग, है ना। तो द्रव्यमान बढ़ेगा तो त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। द्रव्यमान घटेगा तो त्रिज्या क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ऊपर है ना। अब देखिए, अचंद्र कोण द्वारा अर्धवृत्त पूर्ण करने में लगा समय, इनमें त्रिज्या जान गए तो पे चलने में समय कितना लगता होगा। समय को छोटा t माना गया है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना, वेग चाहे चाल। यहाँ दूरी आपका क्या होगा, तो अर्धवृत्त का परिधि जो होता है पाई आर होता है, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, पाई आर। दूरी है ना, यही पे ना चलेगा, अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, पाई आर। तो यही दूरी हुआ, और वेग इसका क्या है, भी। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़िए, आवर्त काल का समय, आवर्त काल। तो आवर्त काल आपको पता होता है ना कि कोई झूला है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ आया, फिर यहाँ गया, यहाँ आया, तो एक आवर्त काल कहा जाता है। एक दोलन में पूरा करने वाली समय को आवर्त काल कहा जाता है। आवर्त काल का में अधवे पूरा हो रहा है, अर्धे चक्र पे गति कर रहा है, T/, क्या हो जा रहा है, 2। देखिए लिखा गया, माना कि प्रतिवर्ती धारा में, प्रतिवर्ती धारा हाफे चक्र पे चलता है, प्रतिवर्ती धारा विद्युत क्षेत्र के आवर्त काल T है, तो और चंद्र के ध्रुवता पर T/2 समय बाद बदलेगी। उसकी ध्रुवता कब बदलेगी, T/, AC करंट जो है ऐसे चलता, तो हेजा आधा चक्र हुआ तो प्लस हुआ, है हुआ तो माइनस, तो आधा, और आवर्त काल आधे समय बाद वो धन से ऋण हो जाएगा, ऋण से धन हो जाएगी, यही से धन ऋण हो रहा। तो यहाँ पे T/2 समय बाद वो हो जा रही है। तो कहा जा रहा है कि जो त्वरित करने में समय है क्या है, T। तो ये समय और आवर्त काल का समय T/2 और T दोनों क्या होंगे, बराबर। तो 2 से में गुना होगा तो 2T हो जाएगा, और T का मान पहले से आया है पाई आर भी, 2 पहले है यहाँ पे 2 है ना, तो इस 2 को यहाँ पे लिखे हैं, T का मतलब पाई आर/भी, और R का मतलब लिखे है mv/QB। भी से भी कट गया तो 2πm बटा कौन चीज हुआ, QB, जो आवर्त काल का सूत्र मिला। आवर्त काल जो है त्रिज्या पे निर्भर नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें R नहीं है। आवर्त काल किस पे निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र पर कर रहा है, और आवेश पर कर रहा है। समझ में आया। तो साइक्लोट्रॉन में बहुत